विभूषितां रत्नदण्डं गुण्डकेशः प्रियः प्रियमतस्यः उद्ध्वसात्यैकैश्चैव व्याजने परमादभूते विकीर्णमाणः कुस्मैरेज मधुपतिः पथि आश्रूयान्तांसिह सत्यास्त्र तत्र द्विजेरितां नामरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीतसंजत्ल उत्तम श्लोकं तेजसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरा स वै किलाय पुरुषं पुरातनो य एक आसीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्ममन्निषि सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितं स्वजीवमाया प्रकृति श्रीक्षतिम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधेतस् मनो अनुसार शास्त्रकृतः स वा अयं यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिस्वनः पश्यन्ति भक्त्युक्तकल्पिता मतात्मना नवेशं सत्वं परिमारष्टुमर्हति। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग शंख भेरी वीणा ढोलक नरसिंगे धुंधरी नगाड़े घंटे और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां नारियों पर चढ़ गई। प्रेम लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चमट उड़ाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के दिए वे सबके आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था आपस में ऐसी बातें कर रहे थे जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रहे थे। वे आपस में कह रहे थे, सखियों ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल के तीनों गुण भी नहीं रहते हैं। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्त्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो कि उन्हें अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती हैं और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से निर्मल हृदय में क्या करते हैं वे भगवान हैं। वही साक्षात ब्रह्म है। वास्तव में उन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं।